नमस्कार मित्रों, एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल रिसर्च 247 में। और आज इस प्रकार बीपीएससी के द्वारा दरोगा 2213 एग्ज़ाम मेंस से ख़त्म हो चुका है और अब सारे अभ्यर्थी के मन में कन्फ्यूजन है कि आखिर इस बार क्वेश्चन का लेवल क्या था या फिर क्या कट ऑफ जा सकता है, रिजल्ट कितने दिन में प्रकाशित किया जा सकता है। तो इन्हीं सब बिंदु पे आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो पटना जीएस के विशेषज्ञ हैं, पटना में जीएस के विशेषज्ञ हैं जिनका नाम समीर सर है। और ये आज आपको बताएंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाला है आप लोगों का, संभावित कट ऑफ और रिजल्ट कितने दिन में प्रकाशित हो सकती है आयोग के द्वारा, और कितना नंबर आपको कवर कर लेते हैं तो आपको फिजिकल का तैयारी करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी सर नमस्कार। सर हमारे चैनल में वेलकम है। सर कहे कि जिस प्रकार बीपीएससी के द्वारा 22 से 13 दरोगा मेंस का एग्जाम खत्म हो चुका है और सारे अभ्यर्थी के मन में संदेह है कि आखिर क्या इस बार कट ऑफ जा सकता है या फिर रिजल्ट कितने दिन में आ रहा है। सर तो इस पे प्रकाश डालने की सर कोशिश करें। देखिए, ऐसा है कि इस बार का जो मेंस का एग्जाम हुआ 24 अप्रैल को, उसमें कई महत्वपूर्ण बात देखने को मिला है। सबसे जो सकारात्मक और पॉजिटिव बात ये रहा कि इस बार कहीं से क्वेश्चन लीक होने का कोई चर्चा नहीं मिला। जी सर। क्योंकि लड़कों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसके पहले देखा यह जाता था कि एग्जाम हुआ नहीं कि क्वेश्चन लीक होने का मार्केट में जोरों से चर्चा हो जाता था। जी सर। तो इस बार कहीं से इस तरह का कोई चर्चा नहीं हुआ कि क्वेश्चन लीक हुआ या जैसो बड़े पैमाने पर कहीं पर धांधली हुआ। इस ढंग का कहीं पर कोई जैसो जानकारी नहीं हम लोग को है। तो इससे लगता है कि यह एग्जाम बहुत ही फेयर इस बार लगता है कि हो रहा है। अब रही बात कि कट ऑफ की मार्क्स की, क्या कितना कट ऑफ रह सकता है, तो कट ऑफ पर बात करने से पहले हम लोग अगर ये देखें कि क्वेश्चन का नेचर क्या था, किस टाइप का क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस पर आधारित था। सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और जो पढ़ने वाले लड़कों के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो एग्जाम होता है उसमें 15-20% टफ क्वेश्चन पूछता है। बाकी जो क्वेश्चन होता है वो मध्यम स्तर का होता है और शेष कुछ क्वेश्चन होता है जो अति सामान्य होता है। तो इसी तरह का मिश्रित नेचर का ये क्वेश्चन था, तो पढ़ने वालों के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब उसमें है कि कुछ साइंस में टफ क्वेश्चन रहा, कुछ हिस्ट्री में टफ क्वेश्चन रहा, बाकी सारा क्वेश्चन बहुत ही सामान्य था। खास करके ज्योग्राफी में बहुत इजी क्वेश्चन था। वो जो लड़के रटने वाले होंगे वो उन्होंने ज्योग्राफी का काफी अच्छा क्वेश्चन सोल्व कर दिया होगा। तो इस टाइप से रहा है क्वेश्चन। तो जहाँ तक अब कट ऑफ की बात है, तो अब तक बिहार में जितना भी एसआई का एग्जाम हुआ है तो उसके कट ऑफ मार्क्स को ध्यान में रखा जाए और इस बार के एग्जाम के कट ऑफ के बारे में कुछ अनुमान लगाया जाए तो क्लियर हो जाता है कि कितना कट ऑफ होना चाहिए। वैसे जो है इस बार जो लड़के एग्जाम दे करके निकले, उन लोगों से जो बात हुई या उन लोगों का जो कुछ स्टेटमेंट मीडिया में प्रसारित हुआ, उससे एक नेगेटिव बात ये पता चला कि भाई सेंटर पर लड़के आपस में काफी पूछताछ करते रहे। मतलब क्या कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उतना कराई नहीं था जितना कि बाहर कराई रहा। तो क्वेश्चन तो लीक नहीं हुआ, लेकिन एक नेगेटिव बात यह है कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में लड़कों के बीच आपस में क्वेश्चन आंसर पूछने का काफी जो है प्रमाण मिल रहा है लड़कों के द्वारा, जो लड़के एग्जाम दे करके बाहर निकले। उन लोगों का कहना है कि 4-5 लड़का 5-10 लड़का आपस में मिल करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। तो ये जो है एक नेगेटिव बात है। अगर ऐसा रहा होगा तो कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाएगा। नहीं, अगर 1-2 सेंटर पर ही ऐसा हुआ होगा, शेष सेंटर पर करा ही रहा होगा, तब तो ज्यादा कट ऑफ मार्क्स नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम लोग मान लें कि कुछ सेंटर पर जो है इस तरह से ग्रुप में डिस्कशन करके लड़कों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जनरल के लिए 75 क्वेश्चन जो है के आसपास कट ऑफ रहेगा
और ये जनरल मेल के लिए। फीमेल के लिए जो है सो आपको 60 क्वेश्चन का कट ऑफ रह सकता है। तो अगर हम जनरल मेल के लिए 75 क्वेश्चन बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि 150 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जा सकता है। फीमेल के लिए अगर 60 क्वेश्चन बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि 120 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जा सकता है। उसी ढंग से जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ जो है क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो वो 70 क्वेश्चन के आसपास रह सकता है। मार्क्स के दृष्टिकोण से देखें तो 140 नंबर के आसपास रह सकता है। और फीमेल में जो है मार्क्स के हिसाब से देखें तो 53-54 मार्क्स जा सकता है, ये क्वेश्चन जा सकता है, और कट ऑफ मार्क्स 107-8 के आसपास रह सकता है। उसी ढंग से अगर हम जैसे बीसी कैटेगरी के मेल के बारे में चर्चा करें तो अगर उन्होंने 71 क्वेश्चन के आसपास बनाया होगा तो सफिशियंट है उनके लिए। और जैसे जो फीमेल में होंगे उनके लिए 62-63 क्वेश्चन काफ़ी होगा। ईबीसी कैंडिडेट के लिए 69 क्वेश्चन काफ़ी हो सकता है, और जैसो महिला के लिए 54 क्वेश्चन सही हो सकता है। और जो शेड्यूल कास्ट में हैं उनके लिए मेल का क्वेश्चन हो सकता है 65 काफ़ी, और फीमेल का जो है आपको 40 काफ़ी हो सकता है। उसी ढंग से बैकवर्ड क्लास में जो महिला हैं उनके लिए कट ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 54 काफ़ी हो सकता है। और जो कैंडिडेट वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर के हैं उनके मेल के लिए 62-63 क्वेश्चन काफ़ी है, फीमेल के लिए जो है आपको 52-53 क्वेश्चन काफ़ी है। ये जो है आपको इसलिए मेरे ये इतना बता रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि ज़्यादा हाई कट ऑफ के बारे में हम बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जो सेंटर पर ग्रुप में लोगों ने आंसर सॉल्व किया है और जिसके बारे में एग्जाम देने वाले लड़के बाहर निकल के बता रहे हैं, जी सर, तो अगर ऐसा हुआ होगा तब ये कट ऑफ होगा। अन्यथा अगर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ग्रुप में आंसर सॉल्व लोगों ने नहीं किया होगा तो इससे जो है सो 2-4-5 नंबर 5 क्वेश्चन आप नीचे कट ऑफ मान सकते हैं कि इससे 5 क्वेश्चन नीचे जाएगा कट ऑफ। जी सर। लेकिन अगर सेंटर पर ज्यादा लड़कों ने ग्रुप में आंसर सॉल्व किया तो हमारे समझ से यही कट ऑफ रह सकता है। अच्छा सर, यानी अगर इतना अंक अगर ले आते हैं अभ्यर्थी तो फिर उनको फिजिकल का तैयारी सर अभी से करना चाहिए सर? देखिए, रिजल्ट का तो इंतजार नहीं ही करना चाहिए। अगर लड़कों का इससे 5-7 क्वेश्चन नीचे भी कट ऑफ है जी सर, आ रहा है उनका अभी फिलहाल, तब भी उनको फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जो भी टीचर, चाहे हम हों या दूसरे कोई और भी टीचर हों, जी सर, वो तो बाहर में रह करके अनुमान लगा रहे हैं। कोई हम लोग या दूसरे टीचर कॉपी जांचने वाले तो होते नहीं होते हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग कोई एग्जामिनी भी नहीं है। हम लोग जो है कुछ एग्जामिनी मिलता है, स्टूडेंट मिलता है, उससे बात होती है तो उससे अनुमान लगाते हैं कि लड़कों ने इतना के आसपास क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो ये निकाल सकता है। लेकिन यहाँ तो बैठता है कि जैसे हजारों की संख्या में बैठता है लड़का, सारे लड़कों से तो हम लोगों की बात नहीं हो पाती है। अरे 10-20 लड़कों से बात हुई, उससे हम लोग एक मोटे तौर पर अनुमान लगाते हैं पिछले रिकॉर्ड के आधार पर। तो इसलिए कोई ये भ्रम बात तो नहीं है कि अगर हमने 75 क्वेश्चन के आसपास बोल दिया कि कट ऑफ जा सकता है जनरल के लिए तो उतना ही जाएगा, ऐसी तो बात नहीं। हो सकता है इससे कम भी जाएगा, 5 क्वेश्चन हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन इससे ज्यादा भी चला जाए। जी जी। तो इसलिए अगर 5-7 क्वेश्चन नीचे भी लोगों का आ रहा है किसी कैंडिडेट का तो उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद फिर फिजिकल के लिए ज्यादा समय तो मिलता नहीं है। जी सर। और फिजिकल की तैयारी तो 1-2 दिन में हो नहीं पाती, उसके लिए तो अभ्यास का जरूरत पड़ता है। जी सर। तो लंबे समय से जो लड़के फिजिकल की तैयारी करेंगे वही तो कम्पीट कर पाएंगे फिजिकल के लिए। अच्छा सर, तो सर रिजल्ट का क्या अनुमान लगता है सर, कितने दिन में आ जाना चाहिए रिजल्ट लगभग? देखिए, ये सवाल तो आप लोगों को आयोग से करना चाहिए कि कब तक वो रिजल्ट दे सकते हैं। हम लोग तो केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। जी सर, अनुमानित ही तो हम लोग का पिछले अनुमान साल के तो यही लगता है कि आजकल बिहार में जो एग्जाम हो रहा है उसका रिजल्ट जल्दी जल्दी प्रकाशित हो जाता है।
जी सर। तो उसके आधार पर लगता है कि 2 महीना काफी है इन लोगों को रिजल्ट देने के लिए। अच्छा अच्छा सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी। जी सर।